हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं न्यू वाइटैलिटी एंड द मून। ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करता है और दूसरा कार्ड फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है। कहीं देखिए, ये कार्ड एक दूसरे को शायद कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज़म होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है या फिर हम बहुत इनिशिएटिव्स, एक्शन ले रहे होते हैं, तो डीपर लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी एट टाइम्स रहता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली या तो कोई नई बिगनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हुई है या फिर कोई नई बिगनिंग हो रही है या कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाह रहे हैं। उसके लिए एक तरफ तो बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको ही लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी है। कहीं एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस कर रहे हैं, कहीं क्लियरली आप चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, कहीं अगेन मैं कहूँगी बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव्स, एक्शन भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स की जो भी नई एनर्जीज़ हैं, जो भी एक नई वाइटैलिटी है, नया जोश है, आप उसको बरकरार रखें, उसके ऊपर फोकस करें, अपने गोल, अपने मकसद की तरफ जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आप बढ़ें। और जो भी फियर्स, इनसिक्योरिटी उनको लेकर हैं, उनको आपको ओवरकम हर हाल में करना ही करना है। क्योंकि देखिए, जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, ना तो हम उनको इंजॉय कर पाते हैं और ना ही हम अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं अगर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी उस चीज़ को लेकर हो। फियर, इनसिक्योरिटी जैसे हमें पीछे खींच रहा है, हम आगे जाना चाहते हैं और अगेन देखिए, इतना अगर फोर्स पीछे की तरफ है तो ग्रोथ और प्रोग्रेस कैसे आएगी। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप अपने फियर्स को फेस करें, क्योंकि फियर्स को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका फियर्स को फेस करना होता है। एक क्लैरिटी लेकर आएँ। ऐसा आप करते हैं तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं कमिंग टुगेदर एंड 7 ऑफ कप्स। तो देखिए, कमिंग टुगेदर का कार्ड कहता है कि कोई रिलेशनशिप या फिर इन जनरल रिलेशनशिप्स आपका फोकस रह सकते हैं। आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आप एक यूनियन चाह रहे हैं, आप बहुत एक प्यार, मोहब्बत अगेन मैं कहूँगी चाह रहे हैं। अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी मसले हैं, आप उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं। कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को डील करें। एक चीज़ माइंड में आती है तो आपको लगता है नहीं, ये ठीक नहीं है, दूसरी करते हैं। या फिर आप फोकस तरीके से अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसके बावजूद कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनकी तरफ से बहुत एक प्यार, बहुत एक कोऑपरेशन, बहुत एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ दोनों ही फ्रंट्स पे कॉमन दिख रही है, वो है कन्फ्यूजन। तो इस कन्फ्यूजन को ज़रूर आप डील करें, ज़रूर इससे ही रिलेटेड आप एक क्लैरिटी लेकर आएँ, क्योंकि डीपर लेवल के लिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। फिर से मैं कहूँगी, या तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स रह सकते हैं और बहुत एक न्यू वाइटैलिटी यानी कि नया जोश रह सकता है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे, अगर आप उन चीज़ों पे पॉजिटिवली फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ियर आप अपने मन में रखेंगे, तो इन चीज़ों को आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे। एंड यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है विंटर, और ये कार्ड कहता है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो देखिए ये भी कार्ड कहीं आपको गाइडेंस दे रहा है कि एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ये भी कहीं मून और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ से ही रिलेटेड बात कर रहा है, और ये भी कहीं अगेन मैं कहूँगी वही चीज़ बोल रहा है कि इन फियर्स को, इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है सैटर्न, और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू या इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।